चलिए बात करेंगे झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन। झारखंड आंदोलन का आरंभिक स्वरूप की बात करेंगे, पृथकवादी था, ध्यान में रखेंगे। आरंभिक स्वरूप कैसा था? तो पृथकवादी था। ठीक है। झारखंड आंदोलन राज्य की आर्थिक समस्याओं का राजनीतिक विस्फोट माना जाता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण में अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में जब राज्य में जमींदारी व्यवस्था लागू हुई तथा कई वन नीतियां इस क्षेत्र में आरोपित की गई, जिससे आदिवासियों की परंपरागत कृषि प्रणाली नष्ट हो जाती है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए झारखंड राज्य कब बना। झारखंड राज्य कब बना? ये 15 राज्य पंद्रह के रूप में नवंबर। नवंबर झारखंड कब आया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान 15 में नवंबर रखेंगे। 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनता है, पता है आपको? ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे, इन्हें जमीन में बेदखल कर दिया गया, जंगल के बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया, जिस कारण आदिवासियों का राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान संकट में पड़ गई। परिणामतः कई विद्रोह हुए और फिर इस क्षेत्र में, ठीक है, विल्किंसन रूल, ठीक है, ध्यान में रखिए इस रूल का नाम क्या है? विल्किंसन रूल। और सी एन टी मतलब छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट द्वारा फिर से मुंडा मान की व्यवस्था बहाल करके इन्हें असंतोष को कम किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे विल्किंसन रूल को किस रूल्स के नाम से जानते हैं? तो मुंडा मान की व्यवस्था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर से मतलब लागू कर दिया गया, मतलब विल्किंसन रूल्स और सीएनटी एक्ट के द्वारा फिर से मुंडा मान की व्यवस्था जो था, जो कि पहले की इनकी व्यवस्था था, उनको क्या किया गया? इनको फिर से मतलब लागू कर दिया गया। ठीक है। आजादी के पश्चात जब आजाद होता है तो झारखंड में रत्नागर्भा होने के कारण का मतलब हुआ अत्यधिक खनिज संपन्न क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र में रांची, बोकारो, टाटा, धनबाद एवं अन्य क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। ठीक है। रांची में भी होता है, ठीक है, बोकारो, टाटा, धनबाद एवं अन्य क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। आपको पता होना चाहिए, टाटा में जमशेदपुर में आप देखोगे तो एक निवेश रखी गई थी बहुत दिन पहले, 1907 में साक्षी में रखी गई थी। उसको क्या बोलते हैं? टाटा किसको के नाम से जानते हैं? किस नदी के किनारे बनाई गई थी वो? खरकई और स्वर्ण रेखा नदी के स्वर्ण किनारे। रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा है। ठीक है। परंतु उद्योगों के कारण आदिवासियों का विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा था, दूसरी तरफ जो आदिवासी समाज थे उनको मतलब विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। साथ ही बाहरी तत्वों ने नौकरियों में रोजगार की संभावनाओं पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है। आदिवासी एक बार फिर जमीन से बेदखल हुए तथा आर्थिक लाभ से वंचित रह गए। इस वस्तु स्थिति ने झारखंड आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, इस तरह से झारखंड आंदोलन आपको देखने को मिलेगा आगे। झारखंड आंदोलन के पृष्ठभूमि निर्मित करने में ईसाइयों की भी मुख्य भूमिका रही। शिक्षा, चिकित्सा में, सामाजिक विकास में मिशनरियों ने कार्य ने स्थानीय लोगों की जागरूकता उत्पन्न की। ये ईसाई मिशनरी कौन थे? जिन्होंने मतलब बड़े पैमाने पे कन्वर्जन करवाया था, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, एससी रॉय एवं हॉफमैन ने झारखंड को प्रेरक व्यक्तित्व माना जाता है। ठीक है, एससी रॉय और हॉफमैन को झारखंड का प्रेरक व्यक्तित्व माना जाता है। हालांकि ईसाई मिशनरी की धर्मांतरण की नीति ने इन्हें अग्रणी भूमिका निभाने से रोका। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, धर्मांतरण करवाते थे, कन्वर्जन करवाते थे, इसलिए ठीक है अग्रणी भूमिका निभाने से इनको रोका। अब पहला चरण जो चला आंदोलन के प्रथम चरण जो चलेगा वो आजादी तक चलेगा, लगभग 1912 में शुरू होता है, 1912 में बिहार राज्य बनता है। उसके बाद 1950 तक मतलब पहला चरण चलेगा। ठीक है। और यहाँ पे बात करें इस चरण की नींव किसने रखी? तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? क्या बताएंगे? तो 1912। इसकी स्थापना ढाका 1912 में ढाका में हुई हुई थी। थी। ठीक है। और ध्यान में रखेंगे कहाँ मतलब किसने की थी, तो क्या बताएंगे? ये जय जे बार्थोलोमेव। बार्थोलमन ने, जे बार्थोलमन ने की थी। कहाँ पे की थी? रांची में की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलमन के द्वारा 1912 में कहाँ पे की गई थी? ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रांची में की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस संस्था का प्रारंभिक उद्देश्य गरीबी ईसाई विद्यार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचाना था। सर, हाँ। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ना जो स्थापना हुआ था वो बांग्लादेश का ढाका में हुआ था, लेकिन उसका जो शाखा था ना, वो शाखा हम्म। आपका रांची में चलता था। ठीक है, तो इसमें तो रांची ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, देख लेंगे उसको। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचाना था, लेकिन बाद में ये संस्था आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में भी संलग्न हो गई। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये बार्थोलोमन जो थे जिन्होंने इसका स्थापना किया, तो कहाँ के निवासी थे? निवासी कहाँ के थे? चाईबासा। चाईबासा के निवासी थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, आपकी जो बात जो है ना वहां पे लिखा हुआ है, एवं बंगाल के ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची स्थित शाखा का संचालन करते थे। ठीक है, वही बात है। ठीक है, बंगाल के ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची स्थित शाखा का मतलब क्या करते थे? संचालन करते थे। ठीक है, तो प्रारंभिक चरण का नेतृत्व इन्होंने ही किया। ठीक है।
जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक या फिर पिता कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। बताओ झारखंड आंदोलन के जनक या पिता कौन थे, तो क्या बताएंगे? जे बार्थोलोमर। ठीक लोमर। है, हाँ लोमर, बिल्कुल। आगे चलेंगे तो देखेंगे छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915। 1915 में हुई थी। इस संस्था के संस्थापक कौन थे? जुएल लकड़ा, बंदीराम उराव, बंदीराम ठीक है, ठेबले उराव एवं पॉल दयाल जैसे नेताओं ने दी थी। ये झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। कुछ विद्वान इसे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही परिवर्तित रूप भी मानते हैं। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य छोटा नागपुर के पिछड़ेपन को दूर करना तथा आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दशा में मतलब क्या लाना था, तो सुधार लाना था। ठीक है, आप इस संगठन का स्थापना याद रखें, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी, एक बार रिपीट कीजिए नाम को। 1915 में हुई ठीक है, थी। 1915 में हुई थी। हाँ, 4 लोग थे इस प्रमुख व्यक्ति का स्थापना नाम में। बताइए। जुएल लकड़ा। ठेबले उरांव, पोल दयाल, जुए लकड़ा, बंदीराम उरांव। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, किस संस्था का प्रवर्ती रूप मानते हैं कुछ विद्वान इसे? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, इस संगठन द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। भी पूछा किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, तो क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। छोटा नाग मुंडारी का। हाँ, छोटा नाग, बिल्कुल, हाँ, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। ठीक है, इस संगठन के सदस्य, ठीक है, बिशप, ठीक है, बिशप बांगियुन लुइक तथा जुएल लकड़ा ने 1928 में साइमन कमीशन से मिलकर आदिवासी हेतु अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की थी, जिसकी सिफारिश कमीशन 1930 के अपने रिपोर्ट में भी की थी। ठीक है, तो मतलब आदिवासियों के लिए, ठीक है, अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग जो की थी साइमन कमीशन से मिलने पर, किसने की थी? तो किसने की थी? बिशप बांगियुन लुइक और क्या नाम था? जुएल लकड़ा ने। ठीक है, और इसकी अनुशंसा की बात करेंगे, समिति ने 1930 के अपने रिपोर्ट में की। आपको पता होना चाहिए 1927 में साइमन कमीशन बनती है, 1928 में भारत आती है, 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, और किस चीज की जांच करने के लिए साइमन कमीशन बनी थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। बता दीजिए एक बार। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो नई जो शासन प्रणाली आई थी, उसी की जांच करने के लिए बनी थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं किसान सभा। किसान सभा की बात करेंगे, स्थापना कब हुआ था किसान सभा का? 1930। 1930 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1930 में ठेबले उराव एवं पॉल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, ठेबले उराव एवं सचिव पॉल दयाल थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये ठेबले उराव जो थे इसके भी संस्थापक सदस्यों में से एक थे। क्या नाम है इसका? छोटा नागपुर उन्नति समाज। उसी से अलग होकर ठेबले उराव और पॉल दयाल मिलकर क्या बनाते? किसान सभा बनाते 1930 में। इस संगठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना था। अब आते छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन का स्थापना कैथोलिक ईसाइयों ने अपनी हितों की रक्षा के लिए की, जिसका मुख्यालय रांची में था। देखिए, ईसाई समाज भी दो संदर्भ में बटा हुआ है, एक कैथोलिक होता है, एक प्रोटेस्टेंट होता है। ठीक है, ईसाई समाज भी मुस्लिम, इस्लाम में शिया सुन्नी है, उसी तरह इस्लाम में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, इस संगठन का प्रथम उद्देश्य, ठीक है, बोनीफेस लकड़ा एवं सचिव की बात करेंगे इग्नेस बैक थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में संगठन ने भाग लिया और श्री इग्नेस बेक संसद में इसके प्रतिनिधि बने। ठीक है, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के सदस्य का नाम बताइए, जो कि 1935 में जो चुनाव होता है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में चुनाव होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसमें कौन संसद के सदस्य के रूप में चुने गए थे, क्या नाम है? इग्नेस बेक। ठीक है, नाम इसका ध्यान में रखेगा, इग्नेस बेक। इग्नेस बेक 1937 में गठित बिहार प्रांतीय सरकार में इस क्षेत्र के किसी भी नेता को मंत्री न बनाने के कारण छोटा नागपुर को बिहारी उपनिवेशवाद की संज्ञा दी थी। क्या बात है। ठीक है, तो 1937 में जो सरकार बना था, श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी, पहले मोहम्मद यूनिस की, बाद में श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनती है। तो उसमें इग्नेस बैक ने, ठीक है, इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को मंत्री न बनाए के कारण छोटा नागपुर बिहारी उपनिवेशवाद की मतलब क्या दी थी? संज्ञा दी थी। इग्नेस बैक छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा को आपस में विलय चाहते थे। मतलब छोटा नागपुर उन्नति समाज कब बनी थी, बताते जाइए, कब बनी थी छोटा नागपुर उन्नति समाज? 1915। और ये कैथोलिक सभा 1933। एक और क्या था? छोटा नागपुर किसान सभा। ऑर्गेनाइजेशन 1912। हाँ, ठीक है, किसान सभा कब बना था? 1930। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए को बहुत हो रहा है। ठीक है, परिणामतः 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठित हुआ। इन तीनों दलों के समर्थन से इग्नेस बैक ने रांची में नगरपालिका का चुनाव भी आसानी से जीता। अब आते हैं आदिवासी महासभा कब बनी थी, तो 1938 में बनी। ठीक है, दिसंबर 1938 में इग्नेस बैक एवं दूसरे नेताओं के प्रयासों से छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है,
किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय करते हुए आदिवासी महासभा का गठन किया गया। और ठीक है, थियोडर सुरीन इसके अध्यक्ष बनाए गए। किसे बनाया गया? थियोडर सुरीन को इसके अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में आदिवासी महासभा की कमान लोकप्रिय हॉकी खिलाड़ी ठीक है जयपाल मुंडा ने सौंप दी गई। ये 1928 में भारत में ओलंपिक का नेतृत्व किया था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ध्यान रखिए क्या नाम था? जयपाल सिंह मुंडा। बहुत ही प्रतिष्ठित थे, झारखंड के अलग राज्य बनाने में बहुत ही प्रखर नेता माने जाते हैं ये। ठीक है, तो बात की 1939 में आदिवासी महासभा की कमान लोकप्रिय हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा को सौंप दी गई। 1939 में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। इनकी पत्नी कौन थी पता है? कांग्रेस को जो मेमह चंद्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, उनकी बेटी से इनका विवाह हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा का। ठीक है, अब आते हैं जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी राज्य की मांग राजेंद्र प्रसाद समकालीन बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सामने रखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसी क्रम में झारखंड में गैर आदिवासियों ने ठीक है छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग का गठन किया, जबकि ठेबले उराव ने सनातन आदिवासी समाज की स्थापना की। ठीक है, तो आपको पता है ठेबले उराव ने किसका स्थापना की? तो सनातन आदिवासी समाज की स्थापना की। इन घटनाओं से आदिवासी एवं सदानों के बीच में मतलब दूरी बढ़ने लगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने किया? यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना जस्टिन डिचट के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान में रखें, जस्टिन डिचट के द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, कब किया गया? तो 1948 में। ठीक है, 1948 में आप देखोगे जस्टिन डिचट के द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया। पार्टी का मुख्य उद्देश्य आदिवासी एवं सदानों के बीच दूरी को मतलब क्या करना था? कम करना था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य बनने के पश्चात जयपाल सिंह मुंडा ठीक है 1946 में संविधान सभा के सदस्य बने थे ये। ठीक है, द्वारा ठक्कर कमेटी के सामने झारखंड राज्य का प्रस्ताव रखा, किंतु कमेटी द्वारा इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। पहला चरण था, जो कि पहला चरण 1912 से लेकर 1950 तक चला। ठीक है, अब चलेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण जो था 1950 से लेकर 1970 तक दूसरा चरण चलता है। इसमें जो प्रमुख पार्टी जो आपको देखने को मिलता है वो झारखंड पार्टी है। ठीक है, 1940 के दशक के बाद ठीक है झारखंड भू क्षेत्र में आदिवासी और मूलवासी के बीच टकराव के चिन्ह उभरे। ऐसे में राज्य गठन हेतु दोनों वर्गों के आपस में जोड़ना अनिवार्य हो गया। इस दिशा में जयपाल सिंह मुंडा, वही जयपाल सिंह मुंडा है जो कि एक हॉकी खिलाड़ी थे। 1928 के ओलंपिक, कहाँ पे ओलंपिक हुआ था 1928 वाला? जहां पे इन्होंने ठीक है एम्स्टर्डम में हुआ था। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, स्वर्ण पदक जीता था इनके नेतृत्व में। ठीक है, ये झारखंड की तरफ से आपका ये संविधान सभा में सदस्य भी थे 1946 वाला में। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा के सहयोगी जस्टिन डिचट ने 1948 में चक्रधरपुर में यूनाइटेड झारखंड पार्टी की नींव रखी। ठीक है, तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी की नींव किसके द्वारा रखी गई? क्या बताएंगे? जस्टिन डिचट। ठीक है, नाम याद रहेगा, जस्टिन डिचट। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की, जो दरअसल आदिवासी महासभा का ही परिवर्तित नाम था। इस पार्टी के सदान ठीक है आदिवासियों दोनों को बराबर महत्व दिया। 1952 में चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव हुआ 1952 में। ठीक है, और झारखंड पार्टी की मुर्गा चुनाव चिन्ह पर जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 32 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली। झारखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल किया। कौन सा? तो बिहार विधानसभा के चुनाव का झारखंड पार्टी। ठीक है, तो झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। ठीक है, क्या बताएंगे? मुर्गा चुनाव चिन्ह पे जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 32 सीटों पर विजय प्राप्त करके विधानसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा भी मतलब क्या किया? हासिल किया। इसी क्रम में क्या होता है 1946 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इसके तहत पूरे भारत में नए राज्यों का गठन होना था, परंतु इस आयोग के सामने जयपाल सिंह मुंडा अलग आदिवासी राज्य के औचित्य को नहीं साबित कर सके। ठीक है, मतलब एक नया राज्य बनना था जिसमें ये बात कही गई थी झारखंड को एक अलग राज्य बनाना चाहिए थे। 1946 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना उसमें जयपाल सिंह मुंडा अलग आदिवासी राज्य के औचित्य को साबित नहीं कर पाए। ठीक है, फिर जाके 1955 में जयपाल सिंह मुंडा ने राज्य पुनर्गठन कमीशन के पास बृहद झारखंड राज्य के निर्माण से जुड़ा क्षमार पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बिहार के 7, बंगाल के 3, ओडिशा के 4 तथा मध्य प्रदेश के 2 जिलों को मिलाकर बृहत्तर झारखंड राज्य की मांग शामिल थे। बिहार में 7 जिला, बंगाल के 3, ओडिशा के 4, मध्य प्रदेश के ठीक है 2 जिला को मिलाकर क्या बना था? ग्रेटर झारखंड स्टेट का निर्माण करना था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, परंतु कमीशन ने आदिवासियों की कोई निश्चित भाषा नहीं होने के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मतलब क्या एक भाषा होना चाहिए, जो कि आदिवासियों को कोई भी निश्चित भाषा नहीं था। इसी कारण इस अधिवेशन को मतलब क्या किया गया? इस प्रस्ताव को मतलब कमीशन के द्वारा ठुकरा दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चल के इधर झारखंड पार्टी ने 1957 के विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई।
और यह गिरावट 1962 के चुनाव में भी देखने लगी थी। इसी दौरान 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगत राम ने पृथक राज्य का प्रस्ताव पेश किया, परंतु बहुमत के अभाव में यह मतलब प्रस्ताव क्या था, निरस्त हो गया था। किसने पेश किया था? एक मतलब अलग झारखंड राज्य का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में कब सीताराम पेश किया गया जगत था? राम। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम क्या था इनका? सीताराम जगत राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिणामतः क्या होता है? 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर, ठीक है, ये झारखंड के पहले सर, ये झारखंड की तरफ से पहले झारखंडी मुख्यमंत्री यही थे। ठीक है, मतलब झारखंड की तरफ से बनने वाले जो मुख्यमंत्री जो थे, क्या नाम था? विनोदानंद झा की पहल पे अंततः झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया, और इस तरह झारखंड निर्माण आंदोलन द्वितीय चरण का महत्वपूर्ण भाग भी समाप्त हो गया, क्योंकि जो प्रमुखता से जो पार्टी जो लड़ रही थी अलग झारखंड राज्य के लिए, झारखंड पार्टी, उसको कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया जाता है। अब विनोदानंद झा जो थे झारखंड से बनने वाले पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। झारखंडी मुख्यमंत्री की बात करेंगे विनोदानंद झा। ठीक है, अब देखेंगे एक पार्टी और भी आता है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 में बनी। ठीक है, 1954 में सुखदेव महतो की अध्यक्षता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। ठीक है, तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना 1954 में किनके द्वारा की गई? तो ध्यान में रखिए, क्या नाम है इनका? सुखदेव महतो। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद बना बिरसा सेवा दल। बिरसा सेवा दल कब बना, तो क्या बताएंगे? तो 1954 में बनता है, सॉरी 1965 में बनता है बिरसा सेवा दल। ठीक है, इसकी स्थापना श्री हिरण्मय राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुरिया, ठीक है, पीयूष लकड़ा आदि ने 1965 में किया। इस संगठन ने झारखंड के मजदूरों, किसानों के लिए क्रांतिकारी लड़ाइयां लड़ी। इसमें शिक्षित आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जमीन वापसी आंदोलन के दौरान इनके कई सदस्यों को गोली का शिकार भी होना पड़ा। ठीक है, तो बिरसा सेवा दल की स्थापना कब हुई? बिरसा सेवा दल की स्थापना कब हुई? 1965। बताइए, एक मिनट। 1965। ठीक है, 1965 में। ठीक है, हिरणमय राय। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, किसने किया था इसका स्थापना? हिरण्मय राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुरिया, पीयूष लकड़ा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना की बात करें 1967 में होता है। 1967 में झारखंड आंदोलन को तीव्र करने के लिए, ठीक है, बारगुन सुंबरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बनाई गई। हालांकि 1969 में इस पार्टी से विवाद हो गया और एनई हेरो ने इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी की स्थापना कर ली। ठीक है, क्या नाम था इसका? एनई होरो ने इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी की स्थापना कर ली। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में होता है। 1967 में झारखंड आंदोलन को तीव्र करने में के लिए बनाई गई। ठीक है, पार्टी के संस्थापक कौन थे? बारगुन संबरई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि 1969 में क्या होता है, इस पार्टी में विवाद हो गया, एनई होरो ने इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी की स्थापना कर ली। अब बताओ, हुल झारखंड पार्टी 1968 में जस्टिस रिचर्ड ने संथाल परगना में हुल झारखंड पार्टी का गठन किया, परंतु मतभेद के कारण इस पार्टी से अलग होकर 1970 में शिबू मुर्मू ने प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी बना ली। ठीक है, तो हुल झारखंड पार्टी की स्थापना 1968 में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में होता है, और 1968 में कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना किया। कब होता है? तो 1968 में। फिर 1969 में जाएंगे तो शिवाजी समाज की स्थापना होता है। किसने किया? विनोद बिहारी महतो। ये भी मुख्यमंत्री बने थे ना? विनोद बिहारी महतो 1969 में कुर्मी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए शिवाजी समाज का गठन किया। अब आते झारखंड पार्टी 1969 में बनी। अब देखिए, एनई होरो ने 1969 में अखिल भारतीय, ठीक है, झारखंड पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी का गठन किया। अब आता है सोनोत संथाल समाज 1970 में। ठीक है, 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा संथाल जनजाति के उत्थान के हेतु, ठीक है, सोनेत संथाल समाज बनाया गया। ठीक है, अब शिबू सोरेन का एंट्री हुआ, अभी अपना भी पार्टी बनाएंगे। कौन सा पार्टी बनाएंगे? तृतीय चरण। तृतीय चरण में जो सबसे पहला पार्टी बनेगा, यही पार्टी आगे चल के झारखंड को अलग राज्य बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभाएगी। पार्टी का नाम होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, संक्षेप में झामुमो। क्या बोलते हैं इसको? झामुमो। झा अभी वर्तमान में इसी की सरकार है, झामुमो। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे? चंपई सोरेन, इसी का मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन। कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन थे, जो कि शिबू सोरेन के पुत्र थे। ठीक है, तृतीय चरण का आंदोलन मुख्यतः शिबू सोरेन एवं झारखंड के मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व में चलाया गया। इस पार्टी ने 4 जनवरी 1973 को धनबाद में किया गया इसका स्थापना। इसके प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो एवं प्रथम महासचिव शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 लक्ष्य थे। पहले इसका नाम याद कर लीजिए। अध्यक्ष कौन बना था झारखंड मुक्ति मोर्चा के? वर्तमान में सरकार है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है इससे। ठीक है, कौन बने थे? तो अध्यक्ष कौन थे इसके? विनोद बिहारी महतो। अब प्रथम महासचिव कौन था? तो ध्यान रखें, शिबू सोरेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने लक्ष्य थे? 4 लक्ष्य थे। सबसे पहले महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष,
विस्थापियों, ठीक है, क्या लिखा हुआ, विस्थापियों पुनर्वास में कल कारखानों में आदिवासी की बहाली, वन कानून के खिलाफ जंगल की कटाई अभियान, और साथ में अगर बात करेंगे तो और क्या था, तो अलग राज्य के लिए आंदोलन। इसके पहले ही शिबू सोरेन महाजनी प्रथा, नशाखोरी के खिलाफ अभियान, सामूहिक खेती का प्रचलन एवं आदिवासी शिक्षा के लिए उत्कृष्ट प्रयास की लोकप्रियता हासिल कर चुके थे। और शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से प्रसिद्धि ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी थी। शिबू सोरेन के पार्टी ने बृहत्तर झारखंड जिसमें बिहार के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, वर्तमान छत्तीसगढ़ के सीमांत जिलों को भी शामिल किया गया था, की मांग को संकुचित किया गया तथा संथाल परगना और छोटा नागपुर को प्रमुखता दी गई। ठीक है, 21 मार्च 1978 को शिबू सोरेन ने मार्क्सवादी समन्वय समिति 19 का गठन किया कि नेता सांसद के ए.के. राय के साथ मिलकर पटना में आदिवासी रैली की, जिसे आजादी के बाद सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जाता है। ठीक है, ये कब हुआ, 1978 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें सहायता कौन कर रहे थे, पटना में जो आदिवासी रैली हुई उसमें सहायता कौन कर रहे थे, तो उसमें सहायता ए.के. राय कर रहे थे। शिबू सोरेन की सहायता कौन कर रहे थे, तो शिबू सोरेन की सहायता ए.के. राय कर रहे थे। शिबू सोरेन, ठीक है, विनोद बिहारी महतो और मार्क्सवादी समन्वय समिति ने, ठीक है, ए.के. राय का मतलब क्या, अरुण कुमार राय। अरुण कुमार राय आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, ठीक है, क्या था, अरुण कुमार राय, ठीक है, आईएएस अधिकारी थे। ध्यान रखेंगे, ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया जिसमें नारा दिया, लोटा सोटा झोटा, मारवाड़ी उत्तर बिहारी पंजाबी बाहर जाओ। ठीक है, लोटा सोटा झोटा, मारवाड़ी उत्तर बिहारी पंजाबी बाहर जाओ। एबीसीडी का नया नारा भी दिया, एबीसीडी का आरा बलिया छपरा दरभंगा को मार भगाओ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1980 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हुआ और शिबू सोरेन लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। ठीक है, साथ ही उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा में कितनी सीटें जीती, तो 13 सीट इन्होंने जीत ली। चुनावी सफलता के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपसी तनाव को जन्म दिया। विनोद बिहारी महतो को पार्टी से निकाल दिया गया, उनकी जगह निर्मल महतो का मतलब क्या किया गया, अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका झामुआओं की, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ध्यान रखिएगा, स्थापना कब हुई थी बता दीजिए, कब हुआ था स्थापना झारखंड मुक्ति मोर्चा का, 1973। 1973 में। पार्टी के पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो। बिल्कुल ध्यान रखें, कौन थे पार्टी के पहले अध्यक्ष की बात करें, विनोद बिहारी महतो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है वो भी देखते हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है, जिसको आजसू कहते थे। ठीक है, 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा ने, ठीक है, आजसू संगठन की स्थापना की, जिसका संक्षेप नाम है आजसू, पूरा नाम है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। 1986 में झारखंड सभा के बाद प्रभाकर तिर्की को आजसू का अध्यक्ष एवं सूर्य सिंह बेसरा को महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, अध्यक्ष किसे बनाया गया, आजसू का अध्यक्ष किसे बनाएगा, प्रभाकर तिर्की को, और अध्यक्ष एवं सुरेश सिंह बेसरा को क्या बनाएगा, महासचिव नियुक्त किया गया। अब चलेंगे, इस संगठन युवा शक्ति के जोश और ज्ञान के आधारित एक उग्र दल था। इस संगठन असम के छात्र संगठन, ठीक है, आंसू के तर्ज पर हुआ था। इसका नाम था खून के बदले खून। इस संगठन के द्वारा झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी जैसे जुझारू कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे चतुर्थ एवं अंतिम चरण। इसमें क्या होगा, झारखंड को अलग राज्य की डिमांड जो था वो मान लिया जाएगा, जो कि चला 1987 से लेके 2000 ईस्वी तक चलेगा। ये अंतिम चरण था। झारखंड समन्वय समिति का गठन की बात करेंगे, 1987 में हुआ। 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में 53 संगठनों ने, ठीक है, 429 प्रतिनिधियों ने झारखंड विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिया। इस बैठक में 25 सदस्यों की तथस्थ कमेटी बनाई गई, जिसके संयोजक कौन थे, तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी नियुक्त किए। इस कमेटी की बात करेंगे तो इस कमेटी ने 1987 में समकालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिहार, बंगाल, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती झारखंड से, किसकी सीमा लगती है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। कि 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य की गठन करने की बात की गई। ठीक है, बीपी केसरी झारखंडी दलों ने इस गठबंधन को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाए। विशेषकर आजसू और जेसीसी के बीच विवाद बढ़ने से संगठन क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। ठीक है, अब आते हैं भाजपा का वनचालन प्रस्ताव। ठीक है, भाजपा का वनचालन प्रस्ताव 1988 में भारतीय जनता पार्टी ने भी छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर, ठीक है, वनचालन प्रदेश गठित करने का समर्थित किया। करीब 50 सांसदों एवं विधायकों का दल राष्ट्रपति से मिला में छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर केंद्र शासित राज्य के रूप में झारखंड गठित करने की मांग की। ठीक है, मतलब केंद्र शासित राज्य के रूप में। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री को बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह ने कहा झारखंड आंदोलन में विदेशी शक्तियों का हाथ है।
जबकि बिहार के मुख्यमंत्री भगवत झा ने कहा कि बिहार की भूमि का बंटवारा किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, इन बयानों से दुखी होकर झारखंडी पार्टियों ने झारखंड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी का आंदोलन चलाया। ठीक है, मतलब इनका कहना जो था बूटा सिंह का, ये गलत बात है। इन्होंने बोला कि झारखंड आंदोलन विदेशी शक्तियों का मतलब हाथ है। भगवत झा जो थे वो झारखंड में किसी भी तरह से मतलब झारखंड को बिहार से अलग नहीं होना देना चाहते। ठीक है, अब तो झारखंड विषयक समिति बनता 1989 में। 23 अगस्त 1989 के BS लाली की अध्यक्षता में 24 सदस्यों वाली झारखंड विषयक समिति का गठन समकालीन प्रधानमंत्री उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उनके द्वारा किया गया। इस समिति क्षेत्र भ्रमण के पश्चात 1990 में अपनी रिपोर्ट में, जिसमें झारखंड समस्या के समाधान के लिए 3 सुझाव दिए। पहला जो था, एक था राज्य बना दो, दूसरा केंद्र शासित, और तीसरा बिहार राज्य के अंदर झारखंड का सामान्य परिषद होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है झारखंड पीपुल्स पार्टी 1991। इसी दौरान 31 दिसंबर 1991 को आजुसी के सहयोगी राजनीतिक पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष रामदयाल मुंडा को बनाया गया, जबकि इसके सचिव कौन थे? सुरेश सिंह बेसरा बने। ठीक है, झारखंड पीपुल्स पार्टी का। अब देखेंगे क्या होता है यहाँ पे इस मांग। ठीक है, इस संगठन ने नारा दिया, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। ठीक है, इस गठन की मांगों के बीच समकालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने कठोर बयान दिए, झारखंड का विभाजन मेरी लाश पे होगा। ठीक है, और ये खुद ही जाके कर देते हैं। ठीक है, उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? तो लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने कहा झारखंड का विभाजन मेरी लाश पे होगा। और उसके झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक, ठीक है ध्यान रखिए जैक, इसका गठन कब किया गया? 1995 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र जानते हैं सर, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थे, हम एक एग्जाम में मार दिए थे लालू यादव। अब चलेंगे झारखंड क्षेत्र ये सब हाँ ये सब हो जाता है कभी कभी गलती। झारखंड क्षेत्र के स्वशासी परिषद की जैक की स्थापना कब हुई? तो 1995 में किया गया। तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने शासनकाल में 7 अगस्त 1995 को जैक झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन, ठीक है, राजकीय अधिसूचना जारी की गई, जिसका उद्देश्य झारखंड के क्षेत्र के विकास के लिए स्वायत्त संस्था स्थानीय प्रतिनिधित्व के आधार पर गठित की गई। ठीक है, आप देखो 19 अगस्त 1995 को 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन किया गया। जैक के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? शिबू सोरेन बने थे। ठीक है, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष कौन बने थे? सूरज मंडल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी बीच 22 जुलाई 1997 को केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की पहल पे बिहार विधानसभा पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव वनांचल नाम भेज दिया गया। ठीक है, जिससे बिहार विधानसभा ने मंजूरी नहीं दी। विधायक के पक्ष में 107 मत पड़े, मतलब 107 लोग विभाजन चाहते थे। अब विपक्ष में 181 मत पड़े। ठीक है, जिसके कारण झारखंड का गठन नहीं हो सका। अतः अपने पूरे कार्यकाल में वाजपेयी सरकार ने वनांचल के नाम छोड़कर झारखंड नाम से फिर विधानसभा में प्रस्ताव भेजा, जो राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, मतलब वाजपेयी जी का योगदान रहा था इसमें। आप चलेंगे झारखंड का राज्य गठन की प्रक्रिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। 2 अगस्त 2000 को क्या हुआ? लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। 11 अगस्त को क्या हुआ? 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी। ठीक है, और 25 अगस्त को क्या होता है? राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया। सबसे पहले देखिए विधानसभा में का प्रस्तुत किया गया तो 25 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 2 अगस्त को लोकसभा ने मंजूरी दी, 11 अगस्त को राज्यसभा ने मंजूरी दी। अब 25 अगस्त को मतलब क्या दे दिया? किसने मंजूरी दे दिया? 25 अगस्त को किसने मंजूरी दिया? तो राष्ट्रपति के मंजूरी दे दिया। जब राष्ट्रपति की मंजूरी के मिलने का, ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पे बिहार से अलग होकर झारखंड स्वतंत्र राज्य का सपना जो था उसका साकार हो गया। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले झारखंड राज्य को लेकर बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी कब मिली? तो 25 अप्रैल को। कब मिली? 25 अप्रैल को। लोकसभा से मंजूरी कब मिली? 2 अगस्त को, याद रखिएगा। राज्यसभा से कब गया? 11 अगस्त को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से राष्ट्रपति ने सहमति कब दे दी? 25 अगस्त को। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। ध्यान रखें, राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? लालू यादव थे। ठीक है, अब बिरसा मुंडा के जन्म तिथि की बात करें 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, अब उस समय देखेंगे दिक्कत, अरे लालू यादव नहीं, राबड़ी थी, सॉरी। ठीक है, 2000 में राबड़ी देवी है। ठीक है, सुधार लीजिएगा, अभी हम जस्ट ऊपर में बात कर रहे थे, गलती हो गई। 2000 में से झारखंड राज्य बना, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी। ठीक है, लालू यादव नहीं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री 97 में हाँ ठीक है, ध्यान में रखेंगे वाजपेयी जी। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति KR नारायण। राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल
राज्यपाल का नाम क्या था, क्या नाम था राज्यपाल का, भूल गया है। कुछ तो बूटा नाम था सिंह। राज्यपाल का। नहीं, बूटा सिंह नहीं था। राज्यपाल का नाम बताइए, जल्दी से गूगल कीजिए, ऑप्शन है क्या याद किसी को कुछ। वीसी विनोद चंद्र पांडे थे, कौन थे, विनोद चंद्र पांडे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और भी जोड़ देंगे, जिस समय झारखंड राज्य बना उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, राष्ट्रपति आर के नारायण साहब, राज्यपाल, ठीक है, विनोद चंद्र पांडे। ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कुछ समिति वगैरह जो बनी थी उस पर जरा बात करेंगे। सबसे पहले बना क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कब बना, 1912 में बना। कब बना, 1912 में। किसने बनाया, तो के बार्थोलोमन ने। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में बना, जुएल लकड़ा ने। किसान सभा 1930 में बना, ठेबले उराव ने। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में बनता है, किसने बनाया, बोनीफेस लकड़ा ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी समाज, जिसको 1939 में नाम बदलकर आदिवासी महासभा रख दिया गया, ठीक है। झारखंड पार्टी कब बनी, 1950 में, जयपाल सिंह ने बनाया था। बिरसा सेवा दल 1965 में बना था, ललित कुजूर के नेतृत्व में। अखिल भारतीय, ठीक है, झारखंड पार्टी 1967 में। अखिल भारतीय आदिवासी परिषद 1968 में। हूल झारखंड पार्टी की बात करेंगे 1968 में बना था, नाम याद है, हूल वाला का नेता का नाम क्या था, जस्टिन रिचर्ड। ठीक है, उसके झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में बना, ठीक है, अभी वर्तमान स्वरूप में इन्हीं की सरकार है। ठीक है, तो इनका क्या क्या था, विनोद बिहारी महतो थे, ठीक है, शिबू सोरेन थे, ए के राय थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू 1986 में बना, सुरेश सिंह बसेरा, ये मारपीट में मतलब एक्शन में बिलीव करता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। झारखंड समन्वय समिति 1987 में 53 संगठनों के प्रतिनिधियों को द्वारा बनाया गया। अब आते हैं, ठीक है, उसके बाद 1989 में झारखंड विषयक समिति भारत सरकार के द्वारा बना था। झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद जैक, जैक जो बिहार सरकार के द्वारा 1995 में। जैक के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए थे, कौन है जैक के पहले अध्यक्ष, बिहारी हाँ, महतो, नहीं विनोद नहीं, जैक के बिहारी। पहले अध्यक्ष शिबू सोरेन, जैक के पहले अध्यक्ष शिबू सोरेन, ठीक है। अच्छा हाँ। आप चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन करेंगे आज का। जैक के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, शिबू सोरेन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मिला था ना आप लोगों को, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ही क्वेश्चन है। पहला का आंसर बताइए, पहला का क्या पहला। होगा। झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, आदिवासियों की जमीन एवं एक पहचान। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण का कहाँ किया गया, ढाका ढाका में। ठीक है, कहाँ पे किया गया, ढाका में किया गया, ठीक है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, जे आर बर ठीक जे है, बार्थोलोमेव। जे बार्थोलोमन को, ठीक है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया, सब बनेगा, सब जे ऊपर का ही क्वेश्चन है, बार्थोलोमेव 1912। ठीक है। जे बार्थोलोमन निम्न से किस कॉलेज का छात्र था, संत संत कोलंबस। संत कोलंबस कॉलेज का, ठीक है। झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ, 1915। ध्यान रखिए कब हुआ, 1915 में ठेबले हुआ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। एंगेलिकन मिशन के लिए बिशप के सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन के उन्नति समाज का रूप दे दिया, इसकी सदस्यता केवल आदिवासियों की एक सीमित रखा गया, ठीक है, बताइए क्या होगा, बिशप कनेडी। ये सब कनेडी। ठीक है, ध्यान रखें, बिशप कैनेडी। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए, सभी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम और देवले उराव इसके प्रमुख नेता थे। आदिवासियों के समाज एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना इस समाज का मुख्य लक्ष्य था। 1928 में साइमन कमीशन को उन्नति समाज के एक मांग पत्र दिया गया, सारे के सारे सही है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की सर्वप्रथम शुरुआत किनके द्वारा की गई, छोटा नागपुर पृथक समाज की शुरुआत किनके द्वारा की गई, ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, ध्यान रखें। आप चलेंगे साइमन कमीशन के समक्ष, हाँ, साइमन कमीशन के समक्ष पृथक
प्रासी इकाई का प्रस्ताव किसने रखा? बिशप वान ह्यू ज्यूल लकड़ा। नंबर ठीक है, ध्यान में बिशप वान हुई का जुएल लकड़ा ने रखा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे। आगे चलेंगे, क्या प्रश्न मिलेगा? पृथक झारखंड के हेतु, ठीक है, सुनियोजित संघर्ष का प्रारंभ हुआ 1928 में। कब हुआ? 1928 में। झारखंड स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई? 1928 में। 1928 में। ठीक है, पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्यवाही का रूप क्या था? ज्ञापन। ज्ञापन। ठीक है, ज्ञापन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथक झारखंड में सरकारी कार्यवाही का रूप क्या था? ज्ञापन था। निम्न में से किस संगठन द्वारा आदिवासी समान नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख में की गई? किसने? 3 नंबर। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, किसान सभा का गठन कब किया गया? 1930 में। 1930 में किसान सभा का गठन किया गया। बहुत सुंदर। ठीक है, बताना है आपको। ठीक है, किस सभा का गठन किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? रेवले उराव। हेवले उराव के द्वारा। ठीक है, किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष एवं सचिव कौन थे? रेवले उराव। ठीक है, हेवले उराव एवं पाल दयाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कैथोलिक ने अपने हितों एवं रक्षा के संवर्धन के लिए, ठीक है, आर्च बिशप शेबरियन की प्रेरणा छोटा नागपुर कैथोलिक समाज का गठन कहाँ पे किया? 1933। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1932-33 में। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोनोफिस लकड़ा। बोनीफस लकड़ा। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के प्रथम महासचिव कौन थे? इग्नेस बेक। इग्नेस बेक। ठीक है, क्या नाम था इनका? इग्नेस बेक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बताना है आगे। ठीक है, झारखंड समस्याओं का निवारण के हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? आदिवासी। ठीक है, आदिवासी महासभा। ठीक है, आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया? 1938 में। 1939 में। ठीक है, ध्यान रखें, 1938 में। बहुत सुंदर। आगे आते हैं, आदिवासी महासभा के गठन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था? झारखंड पार्टी। ठीक है, झारखंड पार्टी नहीं था। आदिवासी महासभा का संस्थापक कौन थे? थियोडोर सुनील। कौन थे? थियोडर सुरीन। बहुत सुंदर। क्या था? थियोडर सुरीन। ठीक है, आदिवासी। ठीक है, आदिवासी महासभा 1939 में संपन्न। द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पाल सिंह मुंडा। बिल्कुल, जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? 1939। 1939 में। बहुत सुंदर। बेहतर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह ने। बेहतर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब की गई? 1939। 1939 में। निम्न में से किस संगठन का नाम संशोधन का आदिवासी महासभा कर दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम बदलकर। ठीक है, झारखंड आंदोलन के में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया? यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक यूनाइटेड पार्टी। झारखंड ब्लॉक का। ठीक है, देशी रियासतें में सरायकेला खरसावा को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावा गोलीकांड की घटना किस तिथि को हुआ? 1 जनवरी 1941। 1 जनवरी 1941 को हुआ। ठीक है, झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जयपाल मुंडा। 1950 में हुआ। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, झारखंड पार्टी का गठन कहाँ पे किया गया? जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा। अब चलते आगे। ठीक है, झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह। इनमें से किस पार्टी का गठन झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके दरवाजे अलग झारखंड राज्य समर्थक गैर आदिवासियों के लिए खोले दिए गए थे? क्या होगा इसका आंसर? झारखंड पार्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी का प्रथम बार चुनाव में कब भाग लिया? 1952 में। 1952 के आम चुनाव में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वर्ष 1952 के अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 32। 32। ठीक है, ध्यान रखो, 32 सीटें मिलती है। ठीक है, 1952 के प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस पार्टी के मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया? क्या बताएंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिल्कुल, झारखंड पार्टी। ठीक है, ध्यान रखें, झारखंड पार्टी। ठीक है, क्या पार्टी का नाम था? झारखंड पार्टी। ठीक है, बता, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। 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 ठीक है, रामगढ़, राजा रामगढ़ द्वारा 1951 में किस पार्टी का गठन की गई? राजा रामगढ़ के द्वारा। संथाल परगना जनता पार्टी। ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची? 5 फरवरी 5 फरवरी 1955 को रांची पहुंची। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम ने झारखंड पार्टी का अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया है वो किस प्रकार थे? बिहार का 7 गो जिला, ठीक है, बंगाल के 3 गो, उड़ीसा के 4 गो जिला, मध्य प्रदेश का, याद कर लीजिए। ठीक है, बोला गया से बिहार का 7 गो जिला दे दो, 16। बंगाल का 3 गो दे दो, ठीक है, उड़ीसा का 4 गो दे दो और मध्य प्रदेश का क्या दोगे?
दो गो जिला दे दो, 7 3 10 4 14 2 16 जिला मिलकर क्या बनाएंगे, तो बृहत्तर झारखंड बनाएंगे। ठीक है। झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन को कुल कितने जिलों की मांग की गई थी? 16। 16 जिलों की मांग की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब आते हैं 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद ने निम्न में से किसने पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह के लिए सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया? किसने किया था? आसान क्वेश्चन है। सीताराम जगत राम। सीताराम जगत राम, वेरी गुड। ठीक है। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी किस पार्टी में विलय हो गया? 1963 कांग्रेस। ठीक है, 1900, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखें, किसके किसके कहने पे? तो विनोदानंद झा था ना। ठीक है। अब आते हैं जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हो गया? 1963। ध्यान में कब हो गया? तो 1963 में। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय, ठीक है, निम्न में से किस तत्कालीन मुख्यमंत्री के पहल पे हुआ? विनोदानंद झा। ठीक है, किनके हुआ? तो ध्यान में रखें, विनोदानंद झा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहले झारखंडी मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आता है विनोदानंद झा सरकार को जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया? सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास पंचायती और, ठीक है, पंचायती राज मंत्री। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? 1967। 1967 में। 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से पृथक होकर बनी झारखंड पार्टी का नेतृत्व किसने किया? ईएन हेरो ने। ठीक है। बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया? 1966। ठीक है, 1966 में। ठीक है। बिरसा सेवा दल के संस्थापक नेता ललित कुजूर के नेतृत्व में कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवकों की संगठन बिरसा सेवा दल का सक्रिय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1967। 1967 में। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया? हुल झारखंड पार्टी 1968। 1968 में। हुल झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन थे? जस्टिन रिचर्ड। ठीक है, जस्टिन रिचर्ड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं। ठीक है। हुल झारखंड पार्टी के कार्य से झारखंड में कौन सा क्षेत्र था? संथाल परगना। ये संथाल परगना। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1970। कब हुआ था? ध्यान में रखेंगे, 1970 में। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? किसने किया? शिबू मुर्मू ने। ठीक है। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1968। 1968 में। शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो ने। शिबू सोरेन द्वारा सोनेट संथाल समाज की स्थापना कब की गई? 1970। 1970 में। ए.के. राय के नेतृत्व में मार्क्सवादी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग कब की गई? 1971। 1971 में। ठीक है। ए.के. राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? 1971। कब किया गया? ध्यान रखें, 1971 में। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1971। ठीक है, ध्यान रखें, कब किया गया? तो 1971 में। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? 4 फरवरी 1973। बिल्कुल, कब किया गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन की बात करेंगे तो 1973 में, 4 फरवरी को। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा और विनोद बिहारी महतो। गलत है, नहीं नहीं नहीं, बी और गलत। सी। विनोद बिहारी महतो। ठीक है। शिबू सोरेन के, रामदयाल मुंडा का हाथ नहीं था इसमें। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई? धनबाद में। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक सदस्य कौन थे? विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो बनने थे संस्थापक सदस्य। ठीक है। अब चलते, ठीक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे, तो क्या बताएंगे? शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन। इनमें से कौन सी पार्टी अपने 4 लक्ष्य तय किए थे? अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष, महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, विस्थापियों के पुनर्वास एवं कल कारखानों में स्थानीय लोगों की बहाली के लिए संघर्ष तथा वन कानून के विरोध पर जंगल कटाई का आंदोलन। झारखंड मुक्ति ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1978। ये ध्यान में रखेंगे, जंगल काटने के लिए किया था ये। ठीक है। निम्न से किस बार झारखंड शिबू सोरेन के शायद एक कोई केस हो गया था मर्डर वाला। निम्न से किस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन मार्क्सवादी समन्वय समिति के सांसद ए.के. राय के नेतृत्व में पटना में आदिवासियों का विशाल जुलूस निकाला? इसका उद्देश्य, ठीक है, राजधानी वासियों को झारखंड समर्थकों की शक्तियों से परिचित करवाना था।
1978 1978 में, ठीक है। निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस विधायक देवेंद्र तथा भापिया के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल के झारखंड क्षेत्र के 50 विधायकों ने झारखंड क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने के मांग से संबंधित एक संयुक्त समरण पत्र प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सौंपा? 1985 ठीक है, 1985 में। मतलब झारखंड एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश बनाने का इन लोगों का प्रोग्राम था। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन कब किया गया? ठीक है, 1986 में। क्या 22 जून 1986 का। ये लोग एक्शन में बिलीव करते थे, ठीक है। आजसू का गठन किस स्थान पे हुआ था? ठीक है, जमशेदपुर में। ठीक है, आजसू का गठन किस नेतृत्व के द्वारा किया गया? प्रभाकर सूर्य सिंह बसेरा, नहीं, सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। ठीक है। सूर्य सिंह अब आते बेसरा। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की। ठीक है। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आजसू के प्रथम महासचिव कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा। अब आगे चलते हैं तो बताना आपको, ठीक है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन इनमें से किस संगठन के तर्ज पे हुआ था? असम वाला आजसू के तर्ज पे हुआ था, ठीक है। ध्यान रखें, आजसू के तर्ज पे, ठीक है। आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम के घोषणा की कि खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया? सूर्य सिंह बेसरा ने। ठीक है। आजसू का गठन इनमें से किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में की गई थी? झारखंड ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का था। ठीक, आजसू किस वक्त झामुमो से अलग हो गया? झामुमो से अलग कब हो गया? 1987 बिल्कुल, 1987 में। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया? ठीक है, 1987 में। झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ किया गया? रामगढ़ में। ठीक है। झारखंड समन्वय समिति के प्रथम संयोजक कौन थे? विशेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है। झारखंड समन्वय समिति झांसस द्वारा किस वर्ष अलग राज्य के संबंधित ज्ञापन राष्ट्रपति, ठीक है, रामास्वामी वेंकटरमन को सौंपा गया? 1987 में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई? 1988 में। 18 जिलों के वनांचल की मांग किस पार्टी के द्वारा दी गई? भाजपा के द्वारा की गई। ठीक है। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान के हेतु झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 23 अगस्त 1989 को। ठीक है। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी एस लाली। ठीक है, ध्यान रखें, बी एस लाली। ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। बताना आपको, ठीक है। आजसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब किया गया? 1991 में। ठीक है। 11 सितंबर 1992 को निम्न से किस नेता ने दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पे होगा? लालू प्रसाद यादव। ठीक है, लालू प्रसाद यादव। झारखंड बंटवाने में लालू ही था ये सबसे बड़ा। ठीक है, हाँ। झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद जैक का गठन कब किया गया? 1995 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद जैक का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 95 में कौन होगा, बता दीजिए? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ध्यान में रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद जैग तो उनकी अंतिम कार्यवाही परिषद का अस्तित्व कब आया? 9 अगस्त 1995। 9 अगस्त 1995 को। झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद जैग के अध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए? शिबू सोरेन। झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद जैग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? सूरज मंडल को। ठीक है। बिहार विधानसभा पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 22 जुलाई 1997 को। ठीक है, ध्यान रखें। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड राज्य विषय पारित प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? 21 सितंबर 1998 को। बिहार विधानसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2002 को कब स्वीकृति मिली? 25 अप्रैल 2000 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस वर्ष भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक से पारित किया था? किस वर्ष किया था? 2000 में। लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 कब पारित किया गया? लोकसभा के द्वारा कब किया गया? 12 कब किया गया? 2 अगस्त। ध्यान रखिएगा, 2 अगस्त को। ठीक है, लोकसभा के द्वारा 2 अगस्त को। राज्यसभा के द्वारा 2/11 ठीक है, 11। ठीक है। अब इधर मतलब राष्ट्रपति के द्वारा 25 को। झारखंड बन कब गया? 15 नवंबर। चलिए, तो झारखंड को हम लोग बना दिए। ठीक है। अगला चैप्टर जो है कल के क्लास में करेंगे हम लोग। अगला चैप्टर जो है छोटा होगा तो आज ही करवा देंगे। ठीक है, एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डायन प्रथा भी चलती थी झारखंड में।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर एक करेंगे दो तब। तीन चार पाँच, 4 पेज का है। पढ़ना है क्या? अगला चैप्टर भी पढ़ना है क्या? नहीं सर, वीडियो डाल दीजिए। नहीं, हम मतलब आप देख लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। हम लोग को पढ़ाइएगा तो रात भर पढ़ते रह जाएंगे। नहीं, जैसा बोलिएगा वैसा करवा देंगे, पढ़ना है तो पढ़ा देंगे, लेकिन चलते हैं प्राइवेट ग्रुप में। हम सोचे थे यहाँ पे होगा झारखंड वाले, लेकिन नहीं है इस ग्रुप में झारखंड वाले। हमको लगा कुछ लोग बोल रहे थे करवा